प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने मरकज पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया और पवन खेड़ा ने कहा कि जब जब हुकूमत को घेरा जाता है तब वो चुप कराने और रोकने के लिए ऐसे हरबे अपनाते हैं। हुकूमत चाहे जितना एजेंसी का इस्तेमाल कर ले, कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है। फिर से एक राजनीति का में गठबंधन होना तो एक स्वाभाविक बात है, गठबंधन होते हैं, दिखते हैं, लेकिन जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का गठबंधन है वो एजेंसीज के साथ है, वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। जब भी इनकी घेराबंदी हो जाती है, whenever they feel cornered, they misuse agencies, एजेंसियों को सामने कर देते हैं। वो राज्यों के चुनाव हो, वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, या फिर गहलोत साहब का राजस्थान हो, सब जगह आपको एजेंसीज की भूमिका और उस भूमिका की टाइमिंग बड़ी स्पष्ट तौर पे दिखती है। साजिश क्या है? साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का, और नीयत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। देश का यह अधिकार है जानने कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती, फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की तासीर समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। इस तासीर में संकल्प है, इस तासीर में संघर्ष है, इस तासीर में जुनून है देश को बचाने का, इस तासीर में एक दृढ़ निश्चय है देश को बचाने का। इस तासीर को अगर आप समझ भी लेंगे मोदी जी, तो आपका यह जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जितनी एजेंसीज चाहिए छोड़ दीजिए हमारे पीछे, हम चुप नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डर के घर बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको कोई शक है तो जाइए अंग्रेजों से पूछ लीजिए। और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का कहना है कि आज अपोजिशन और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए अलग अलग कानून है। इसलिए आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं, मानते हैं कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है, घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए कानून बदल भी जाता है। जैसे शिवसेना के कई लोगों के बुला के बयान लिए गए, और जब वो इनको ज्वाइन कर गए पार्लियामेंट के मेंबर, तो वो तमाम बातें समाप्त हो गई उनके लिए। इनका जो दो कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। इस प्रकार आज ये मुल्क चल रहा है, और ऐसा केस हाथ में लिया गया है जो जिसका हक है ही नहीं। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों को बदलने के लिए, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र की भावनाओं के भी आप समझ सकते हो कि कुचला जा रहा है उसको भी। मैंने बार बार कहता हूँ कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये उसके उदाहरण हैं। इस रूप में आज ये मुल्क चल रहा है। लोग, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और घुटन महसूस कर रहे हैं। देश के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको नहीं एहसास है कि कभी जनता का मूड बदल भी सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति डावाडोल है, 80 रुपये क्रॉस कर गया है डॉलर, ये चिंता की वजह से होना चाहिए।
जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं, डोकलाम की है या और कोई है, पूरे विपक्ष को बुला के बातचीत करनी चाहिए। कोई दुश्मन तो होते नहीं राजनीति के अंदर, ना होना चाहिए, पर ये दुश्मन मानते हैं हम लोगों को, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं।